हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूस फ्रैक्शन के क्वेश्चन किए थे, उसी क्वेश्चंस को अभी हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है तुम्हारा। इससे पहले √13 को हमने कन्वर्ट किया था कंटिन्यूस फ्रैक्शन में, अब हम लोग करेंगे कन्वर्ट √3 + 2। ठीक है, हमें क्या करना है, √3 + 2 को कंटिन्यूस फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। सेम तरीका होगा जैसा हमने √13 किया था। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करोगे, सबसे पहले देखो √3 + 2 किसके बीच में लाई कर रहा है, तुमने ये बताना है। तो देखो √3 की वैल्यू तुम्हें पता है किस किस के बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में। 1 में 2 ऐड करो, उसमें भी 2 ऐड करो, तो किसके बीच में हो जाएगा मेरा ये 3 एंड 4। ठीक है भाई, यही होगा ना। देखो √3 तुम्हारा 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, दोनों में ही क्या करूँ, 2 ऐड कर लो। तो मेरे पास क्या हो गया 3 और 4। फिर स्टेप नंबर सेकंड क्या था मेरे पास, जो मेरे पास लोएस्ट टर्म थी उसी को हम लोग ऐड, उसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 + √3 + 2 - 3, यानी 3 + √3 - 1 कर सकते हो इसको। 2 - 1 इसी का वापस क्या करा लूँ मैं, रेशनलाइजेशन करवाऊंगे। सेम तरीका है जैसे हमने √13 चेंज किया था, है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 + a + b a - b, यानी 3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 + 1 अपॉन √3 + 1/2। ठीक है, यहाँ पे साइड में रफ में वैल्यूज लिखती जाऊँ मैं, ताकि हमें पता रहेगा कहाँ पर रिपीट हो रही है। तो ये हो गया 3 + 1/2। अगेन वी नो, वापिस ये वैल्यू निकालो। तो ये हो गया √3 + 1/2। अब इसकी वैल्यू किस किस के बीच में होगी, इसकी वैल्यू 1 + 1 2 2/2 1, यानी 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू होगी। वापिस सेम चीज़ रिपीट करूँगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 + √3 + 1/2 - 1। ये क्या हो गया 1 + √3 - 1/2। यही बचेगा तुम लोगों के पास। चलो अब मैं क्या करूँ, इसका रेशनलाइजेशन करवा लूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ये हो गया 1 + a + b a - b, यानी 3 - 1 अपॉन 2 √3 + 1। 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 + 1 अपॉन √3 + 1। क्या आया √3 + 1। अगेन इसका क्या करूँ, सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी। अगेन √3 + 1 किस किस के बीच में होगा, 2 और 3। ठीक है, वापस 2 को ऐड 2 को माइनस करोगे, कितना बचेगा 2 + √3 - 1। इसका रेशनलाइजेशन करा लो, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास 2 + 3 - 1 2 अपॉन 3 + 1। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 + 1 अपॉन √3 + 1/2। हो गया रिपीट। देखो रिपीट हो गया, यानी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। अब तुम इसका क्या लिखोगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन कंटिन्यूस फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू ये, यानी 3 + 1/1 + 1/2 प्लस रिपीटिंग 1। क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड कंटिन्यूस फ्रैक्शन। ये सभी को समझ में आ गया। अब इसके न्यू टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, वो है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फ्रैक्शन। भाई अब तक तुमने क्या किया था, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए ना, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक फ्रैक्शन था। ठीक है, जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, कंटिन्यूस फ्रैक्शन। एक तो ये क्वेश्चन किया था हमने। दूसरा हमने क्या किया था, एक हमारे पास इनरेशनल नंबर था। ठीक है, इनरेशनल नंबर को हमने किस में कन्वर्ट किया था, वापस कंटिन्यूस फ्रैक्शन में।
यानी हमें कंटिन्यूस फ्रैक्शन बनाने आ गए हैं। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या है, जो कंटिन्यूस फ्रैक्शन है उसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया? कंटिन्यूस फ्रैक्शन की अब तुम लोग वैल्यू निकालोगे। तो देखो कैसे निकालोगे अब। सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीधा क्वेश्चन में समझाती हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फ्रैक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फ्रैक्शन। ठीक है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है तुम्हें फ्रैक्शन गिवन है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 + 1/3 प्लस इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट तक चलेगी तुम्हारी कंटिन्यूस फ्रैक्शन है। अब इसके देखो वैल्यू कैसे निकालते हूँ। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, जो भी मुझे कंटिन्यूस फ्रैक्शन गिवन है उसको क्या मान लो, एक्स मान लो, एक्स वाई जेड कोई भी एक वेरिएबल मान लूँ मैं। तो मैंने माना लेट x = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 + 1/3 प्लस इन्फाइनाइट तक। अब देखो तुम्हारी वैल्यू रिपीट हो रही है ना, क्या रिपीट हो रही है, 2 3 2 3 2 3, यानी ये 1 एक्स्ट्रा है मेरे पास। इसके अलावा तो सारी टर्म रिपीट हो रही है, तो इस 1 को यहाँ पे भेज दूँ मैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा x - 1 = 1/2 + 1/3 + 1/2 1/3 और इन्फाइनाइट। अब देखो ये यहाँ से रिपीट हो रहा है 2 3 2 3 2 3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x - 1 = 1/2 + 1/3 + x - 1। भाई ये चीज़ें तो बार बार रिपीट हो रही है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x - 1 लिख सकती हूँ मैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने बताया था इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखते हैं हम लोग। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x - 1 = 1/2 + 1/, अच्छा पहले तो ये देखो 3 + x - 1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, x + 2, x + 2 ही होगा भाई। 3 - 1 2 और x। तो मैंने कहा था सेकेंड टर्म को 1/, के फॉर्म में लिखते हैं। स्टार्टिंग में ही बताया था कंटिन्यूस फ्रैक्शन का मेन फॉर्म तुम्हारा क्या होता है। चलो अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, एलसीएम ले लो। सिर्फ नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैं ना। तो ये हो जाएगा 2x + 2 + 1, ये अपॉन में चला जाएगा x + 2, भाई ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, नीचे एलसीएम में आ गया। तो ये क्या हो गया मेरे पास, x + 2 अपॉन 2x + 2 2 4 + 1। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2x + 5। अच्छा अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इक्वेशन बना लूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x - 1 और 2x + 5 = x + 2। समझ में आया? इसको मल्टीप्लाई करा सकते हो, बहुत ईजी है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 5x - 2x - 5 - x - 2 = 0। ठीक है, ये हो गया 2x² माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 3x, 3x - x 2x। ठीक है, -5 - 2 -7। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कर सकते हो इजीली, है ना, ऑन फैक्टराइजिंग कर। तो क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, कौन सा, b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगा लेना तुम लोग, श्री धराचार्य फॉर्मूला जो है। ठीक है, तो इससे तुम्हें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 - 1 ± √15। और ये जो x की वैल्यू है यही तुम्हारी किसकी वैल्यू है, इस कंटिन्यूस फ्रैक्शन की। भाई इसी की तो वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी थी, x की वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाल ली। क्लियर है क्वेश्चन, कि भाई हमें कंटिन्यूस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी कैसे है। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, जहाँ से टर्म रिपीट हो रही है वहाँ से लिखना है, एक्स्ट्रा टर्म सारे क्या करूँगे, LHS में भेज दूँगे। ठीक है, फिर मुझे इसको क्या करना है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तुम्हारा आंसर। एक क्वेश्चन और करें, क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट
देखो एक है 7 प्लस 1/14 प्लस 1/14 प्लस इन्फाइनाइट इक्वल टू 5 टाइम्स 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस इन्फाइनाइट। ये तुम्हें चीज़ प्रूव करना है। क्या करना है? शो दैट, यानी प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS। तो इसको प्रूव करने का सिंपल तरीका क्या है? इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लूँ? कंसीडर LHS। सिर्फ LHS मान लूँ, तो इसको मैं किसके इक्वल मान लूँ? x के इक्वल मान लूँ। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस 1/14 प्लस इन्फाइनाइट। मैंने यही कहा था, जो एक्स्ट्रा टर्म है इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। यही चलेगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो? 1/14 प्लस x माइनस 7। भाई 14 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? x माइनस 7 लिख सकती हूँ। अब इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे पहले हमने किया था। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 1/14 प्लस 1/x माइनस 7। भाई आगे वाले जितने टर्म है 1/, में चलते हैं तुम्हारे, एलसीएम ले लो वापस। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? x माइनस 7 इक्वल टू 14 x माइनस 7 प्लस 1। x माइनस 7 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर लो। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? x माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन ये हो गया तुम्हारे पास 14x माइनस 14 इंटू 7, 14 7 जा, ये करेक्ट कर लो थोड़ा, है ना। इसके बाद तुम्हारा क्या है? ये एक ही प्लेन में है, तो ये तुम्हारा पहले यहाँ पे सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 14 माइनस 7 7, यानी x प्लस 7। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 7 इक्वल टू 1, यानी x स्क्वायर प्लस 49 माइनस इक्वल टू 1। a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 48, सॉरी माइनस आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो गया, यानी माइनस 49 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 50। यानी x की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 5/√2। ठीक है, और यही तुम्हें वैल्यू निकालनी थी, तो एक वैल्यू तुम्हारी निकल गई। भाई तुम्हारी क्या हो गई? LHS की वैल्यू आ गई। LHS की वैल्यू कितनी आई? एट 5/√2। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। इसको करेक्ट कर लेना, ये एक ही प्लेन में है इसलिए इसको मैंने यहाँ पे माइनस किया है, ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर है? अब मैं RHS में क्या करूँ? इसकी वैल्यू निकाल लूँ, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करा दूंगी, RHS आ जाएगा मेरे पास। तो RHS, भाई LHS की वैल्यू निकाली 5/√2 हो गई। RHS में क्या करोगे? 5, तो मल्टीप्लाई में तुम्हें लेना है, तो तुम पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। किसकी? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस जो भी टर्म थी इक्वल टू इन्फाइनाइट। y के इक्वल ले लो इसको। भाई पहला x माना, दूसरा क्या मान लोगे? y। तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 प्लस y माइनस 1, यही होगा क्योंकि 1 एक्स्ट्रा था, उधर भेज दिया मैंने। चलो, तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2 माइनस 1 1, यानी y माइनस 1 y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 1। a प्लस बी, a माइनस बी, यानी y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 2। y की वैल्यू √2 ले सकते हो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो LHS तुम्हारे पास क्या था? 5/√2 इक्वल टू 5/√2। भाई इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूंगी RHS में, तो ये तुम्हारा आ गया सेम वैल्यू, यानी
हैंस प्रूव। प्रूफ। ये बात समझ में आई? यानी चाहे तुम्हें कंटिन्यूस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी हो, चाहे तुम्हें क्या करना हो, प्रूव करना हो, दोनों ही तरीके समझ में आ गए। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हें बोल रहा है शो दैट a प्लस 1/2a प्लस 1/2a प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू √a² प्लस 1। यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, भाई कंटिन्यूस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है मुझे। सो लेट इसको क्या मान लो, x के इक्वल मान लो एक बार। लेट x इक्वल टू a प्लस 1/2a प्लस 1/2a प्लस इनफाइनाइट। इस a को इधर भेज दूँ क्योंकि 2a मेरा कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस a इक्वल टू 1/2a प्लस x माइनस a। तो ये हो गया x माइनस a इक्वल टू 2a माइनस a क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, x माइनस a x प्लस a इक्वल टू 1, यानी x² माइनस a² इक्वल टू 1। x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस a²। x की वैल्यू क्या हो गई, √1 और यही तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करनी थी। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे, इजी हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो खुद करोगे अब, ठीक है। जैसे तुम्हें होमवर्क देती हूँ है ना, होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। शो दैट, या फिर ये लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फ्रैक्शन वन अपॉन 2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 सॉरी 1 प्लस 1/2 ये कर लो, और एक इसकी वैल्यू निकाल लेना तुम a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस कंटिन्यू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू क्या है, a प्लस 1/b प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a प्लस कंटिन्यू, है ना। y इक्वल टू b प्लस 1/a 1/b 1/a प्लस 1/b प्लस कंटिन्यू। प्रूव दैट bx इक्वल टू ay। ये तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है ना। तो देखो इसका दो तरीका है, पहले तो क्या कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू पुटअप कर लो, ठीक है। ये जो तुम अब तक पढ़ते आए हो उस तरीके से भी कर सकते हो। एक शॉर्टकट तरीका क्या है वो देखो, इसको लिख सकते हो x माइनस a इक्वल टू 1/b प्लस 1/a प्लस, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। इसको लिख सकते हो y माइनस b इक्वल टू 1/a प्लस, या एक काम करो, चलो इसी को कंटिन्यू करो। ये तुम्हारी y की वैल्यू है, देखो b प्लस a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस a, तो इसको लिख सकते हैं ना x माइनस a इक्वल टू 1/y। भी 1/y करूँगी तो ये वैल्यू कंटिन्यूटी में मिलेगी मुझे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना xy माइनस ay इक्वल टू 1, लिख सकते हो। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली y माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a b यानी 1/x की वैल्यू, तो इसको ऐसे लिख सकते हो xy प्लस xb इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3।
अब देखो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 दोनों ही 1 के इक्वल हैं, तो मैं इनको आपस में इक्वल रख सकती हूँ, है ना। सो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 x माइनस वाई माइनस ए वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स बी। एक्स बी से एक्स बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस गया, यानी ए वाई इक्वल टू बी एक्स, और यही तुम्हें प्रूव करना था। क्लियर। एक तो ये तरीका है शॉर्टकट, दूसरा तरीका क्या है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो। क्लियर है। दोनों ही तरीके से तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये वाला इजी है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से कंटिन्यूटी में बी आ रहा है, यहाँ से कंटिन्यूटी में एक्स आ रहा है। क्लियर है ये चीज़, विदाउट। चलो एक क्वेश्चन और करा दूँ। चलो एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ x इक्वल टू a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस कंटिन्यू। y इक्वल टू क्या है, c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी एंड कंटिन्यू। ठीक है। तुम्हें बताना है शो दैट बी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू ए माइनस सी। क्लियर है क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, तुम्हें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, एक्स में देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, ए अपॉन बी, यहाँ से वैल्यू देखो क्या हो रही है, वाई की वैल्यू आ रही है। अगर ए अपॉन बी हटा दूँ मैं तो देखो सी अपॉन डी, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, रिपीट हो रही है वैल्यू। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ए अपॉन बी प्लस वाई, क्योंकि वाई की वैल्यू मेरे यहाँ से रिपीट हो रही है। ये देखो सी डी, सी अपॉन डी, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ए अपॉन बी, रिपीट हो रहा है मेरा। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स बी प्लस वाई इक्वल टू ए, लिख सकते हो। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर y में देखो तो c अपॉन डी हटा दो तो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो c अपॉन डी प्लस एक्स लिख सकती हूँ मैं इसको, यानी y d प्लस एक्स इक्वल टू सी। इक्वेशन नंबर 2 a माइनस सी, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूँ। सो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, x बी प्लस वाई माइनस वाई डी प्लस एक्स इक्वल टू ए माइनस सी। ब्रैकेट मतलब सिंपली मल्टीप्लाई करा दूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस वाई डी माइनस वाई एक्स, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स वाई। क्या बन गया तुम्हारे पास, बी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू ए माइनस सी, और यही मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। क्लियर है। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे। इसी टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन और रह गए, वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू।